आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसका कि नाम है कम्युनिटी हेल्थ। पब्लिक हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो कम्युनिटी हेल्थ एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है और ये कम्युनिटी हेल्थ के बारे में सभी को पढ़ना पड़ता है, चाहे वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, फार्मासिस्ट हो, स्टाफ नर्स हो या मेडिकल ऑफिसर हो, चाहे वो आयुर्वेदिक में हो, एलोपैथी में हो, योगा साइंस में हो। लगभग स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम करते हैं उन्हीं सभी को कम्युनिटी हेल्थ के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो इस सीरीज का नाम मैं CH से शुरू कर रहा हूं और मेरे ये सारे लेक्चर CH 1 2 3 4 करके ऐसे आते रहेंगे। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ की इंट्रोडक्शन की मैं अगर बात करूं तो एक्चुअली इट रेफर टू प्रमोशन एंड मेंटेनेंस। इस बात को आप ध्यान से पढ़ें, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस मतलब प्रमोट भी करना है हमें और मेंटेन भी करना है ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल। अब यहां तक समझ लें आपके, हमने इंडिविजुअल का फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग जो है प्रमोट भी करना है और मेंटेन भी करना है, मेंटेनेंस भी करनी है। इसके आगे और ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। विद इन ज्योग्राफिकल एरिया और कम्युनिटी, इसका मतलब है कि हमें इंडिविजुअल का ध्यान तो देना है जो कि किसी कम्युनिटी के अंदर रहता हो, उसको बोलेंगे कम्युनिटी हेल्थ। अब यहां तक की बात करें हम तो इस हेल्थ की हो गया, हेल्थ केयर ही हो गया ना। लेकिन कम्युनिटी हेल्थ की बात करें तो इसके आगे ये भी जुड़ेगा, विद इन ज्योग्राफिकल एरिया मतलब किसी ज्योग्राफिकल एरिया, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो धर्म से जुड़ी संस्था हो, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे वो किसी कम्युनिटी में रहते हो, कोई गांव हो, है ना। जब हम किसी ग्रुप से रिलेटेड किसी का ध्यान रख, चाहे कोई 10-12 गांव का एक समूह हो, है ना, तो इसका मतलब हुआ कि कम्युनिटी हेल्थ रेफर टू प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल विद इन ज्योग्राफिक एरिया और कम्युनिटी। उस कम्युनिटी के इंडिविजुअल का हमें ध्यान रखना है, फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग, और उसको प्रमोट भी करना है और मेंटेनेंस भी करनी है उसकी। अब डेफिनेशन की बात फिर से बोलूं मैं, कम्युनिटी हेल्थ रेफर टू प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल विद इन ज्योग्राफिकल एरिया और क्या बोलेंगे उसको, कम्युनिटी। तो ये होगी डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ में हम एक्टिविटी क्या क्या करते हैं। एक्टिविटी की बात करें तो इट फोकस ऑन प्रिवेंटिंग डिजीजेस, कि हमें बीमारियां होने से लोगों को बचाना है, प्रिवेंटिंग डिजीजेस, इंजरी, दुर्घटनाओं से बचाना है। प्रमोटिंग हेल्थ बिहेवियर, हमने उनके बिहेवियर, उस कम्युनिटी का बिहेवियर ऐसा चेंज करना है कि वो हेल्दी इन्वायरमेंट में रहें या अपना बिहेवियर को हेल्दी रखें। एड्रेसिंग सोशल डिटर्मिनेंट्स, जो भी उस कम्युनिटी में सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं, डिटर्मिनेंट से आप समझ लीजिए कि बैरियर, सामाजिक बैरियर हैं। जैसे एक बैरियर में बात करूं कि जी नहीं, हमने होम डिलीवरी करवानी है, हमने इंस्टेंट डिलीवरी नहीं करवानी है, वो सोशल बैरियर है, उनको भी एड्रेस करना है, हमने उनको भी तोड़ना है। वो चाहे आप एजुकेशन देके तोड़िए, चाहे BCC करके तोड़िए, चाहे आप उसको पीयर ग्रुप की हेल्थ लेके तोड़िए। चलो इन बारे में तो आगे विस्तार से बात करेंगे। तो अभी यही इतना ही समझ लीजिए आप, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल विद इन ज्योग्राफिक एरिया, वो तो होगी डेफिनेशन कम्युनिटी हेल्थ की। अब ये एक्टिविटी आ गई।
एक्टिविटी में क्या करेंगे, प्रिवेंटिंग डिजीज, बीमारियों को रोकना है, दुर्घटनाओं को रोकना है, हेल्दी बिहेवियर बनाना है, और सोशल बैरियर जो उसमें है, सोशल डिटर्मिनेंट्स, मैंने पिछले सी वाले लेक्चर में आपको बताया था, उसमें एक टॉपिक है सोशल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, उसको आप देख लें, वो बहुत सारे डिटर्मिनेंट होते हैं, तो उनको भी एड्रेस करना है और कम्युनिटी के अंदर। अब आगे बात करते हैं कि की प्रिंसिपल इंक्लूड, कि कम्युनिटी हेल्थ में क्या क्या की प्रिंसिपल्स हम यूज करते हैं। पहले तो बात ये प्रिंसिपल भी यहीं से आएंगे, जो काम करना है वो उसी के प्रिंसिपल बनेंगे। जैसे हमें हेल्थ प्रमोशन करना है प्लस पार्टिसिपेशन करना है, कि हम उस कम्युनिटी के लोगों को की हेल्थ को प्रमोट करना है प्लस उन्हें इन्वॉल्व भी करना है। हेल्थ प्रमोशन एंड पार्टिसिपेशन, उनको वो कैसे हो सकता है, हेल्थ प्रमोशन कैसे हो सकता है, ये आप खुद सोचिए। ये कम्युनिटी हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप ध्यान से अपने ही हिसाब से सोचेंगे तो आप सारे क्वेश्चनों का आंसर खुद ही दे देंगे। अब ये सारे काम करने हैं तो पहला की प्रिंसिपल क्या होगा कि हमने हेल्थ प्रमोशन करनी है प्लस कम्युनिटी को इन्वॉल्व भी करना है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी करनी है। वो क्या होगा, एजुकेशन के थ्रू होगा, एक मेथड है। सेमिनार आप कर सकते हैं, वर्कशॉप आप कर सकते हैं, ट्रेनिंग आप कम्युनिटी को दे सकते हैं, इम्यूनाइजेशन सर्विस दे सकते हैं, आप उनको स्मोकिंग क्विट करने के लिए बोल सकते हैं, न्यूट्रिशन बिहेवियर उनका चेंज कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रमोट कर सकते हैं ना। तो ये है हेल्थ प्रमोशन एंड पार्टिसिपेशन के लिए हम ये सारे फैक्टर में इन चीजों को करना है, और ये इन एरिया में आप काम कर सकते हैं। तो पहला प्रिंसिपल तो हमारा ये है कि हेल्थ प्रमोशन प्लस पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटी। दूसरे नंबर पे बात करें एम्पावरमेंट पार्टिसिपेशन, कि हमने पार्टिसिपेट तो उनको कर दिया है ना, लेकिन उसके बाद आता है कि उनको इम्पावर करना है। देखो पावर है ना, इम्पावरमेंट से मतलब होता है कि हमने उनको जो ना जैसे 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 डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना है, इम्पावर टू कंट्रोल हेल्थ, कि किसी को अगर कोई बीमार हो गया तो उसको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने का अधिकार हो। ऐसा नहीं हो कि कोई फीमेल या कोई कम्युनिटी में कोई लोग ऐसे हैं जो कि चाह रहा है कि मैं ठीक होना है, मुझे स्वास्थ्य की देखभाल की जरूरत है, या मुझे बीमारी से इसको ठीक होना है, लेकिन उसको कम्युनिटी के अंदर इतना डिप्रेस्ड कर दिया गया है कि वो हेल्थ के बारे में सोच ही नहीं पाता। उस चीज को बोलेंगे हम इम्पावरमेंट करना है। और डिसीजन मेकिंग में बोलेंगे कि जैसे मान लिया कोई कपल है, वो नहीं चाहते अभी कि हमने 5 साल तक कोई बच्चा करना चाहिए हमें, तो उन्हें उस कपल को वो डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम क्या कि इम्पावरमेंट हो। कैपेसिटी बिल्डिंग में आता है कि हमने उस ग्रुप को या उस कम्युनिटी को या इंडिविजुअल को उसकी एक कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। जैसे मान लिया कैपेसिटी बिल्डिंग को मैं ऐसे समझाता हूं कि मान लिया कोई कपल है, वो मान लिया स्वास्थ्य की सेवाएं लेना चाहता है, लेकिन या कोई मान लिया टीबी का पेशेंट है, वो टीबी की दवाई खाना चाहता है, ठीक होना चाहता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे ही नहीं है, या उसके पास इतना उसकी जीवन आजीविका के लिए उसके पास पैसे नहीं है। तो हम उस चीज को भी प्रमोट कर सकते हैं कि उसके पास इतनी ताकत हो उस कम्युनिटी में कि वो पर्टिकुलर स्वास्थ्य सेवा ले सके, उसको बोलते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। अब थर्ड में आता है होलिस्टिक अप्रोच में हम उन फैक्टर की बात करते हैं जो कि इनडायरेक्टली हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग से ही रिलेटेड ये बात है कि हमने जो है किसी का अगर स्वास्थ्य सुधारना है तो हमें उसकी इकोनॉमी भी सुधारना पड़ेगी, कि वो अच्छा कमाए पहले, तभी तो स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएगा वो कम्युनिटी में लोग। इन्वायरमेंट फैक्टर भी है आते हैं कि इन्वायरमेंट फैक्टरों को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, प्रॉपर सैनिटेशन भी आता है, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर आते हैं उसमें, तो ये इन्वायरमेंट फैक्टर हैं। तो ये भी हमारा एक होलिस्टिक अप्रोच है कि हम डायरेक्टली उसका स्वास्थ्य को सेवा नहीं दे रहे हैं, लेकिन
जो फैक्टर स्वास्थ्य को इफेक्ट करते हैं उनको हम इंप्रूव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड होलिस्टिक अप्रोच। अब अगली बात आती है कि अगला की प्रिंसिपल क्या है कि कम्युनिटी हेल्थ में हमने इक्विटी एंड सोशल जस्टिस के क्षेत्र में भी काम करना पड़ता है कि इक्वल एक्सेस टू हेल्थ की कम्युनिटी में ऐसा नहीं है कि हस्बैंड जब बीमार होता है तब तो हॉस्पिटल पहुंच जाता है लेकिन वाइफ को इग्नोर किया जाता है ना। तो ये इसको बोलते हैं इक्विटी एंड सोशल जस्टिस के इक्वल एक्सेस टू हेल्थ पूरे सभी को हो उस कम्युनिटी में। अब यहाँ जो जो पिछले जो सी के लेक्चर में मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ हेल्थ जब डिस्कस किया था तो हम हेल्थ की बात कर रहे थे। अभी जो ये आगे जितने भी लेक्चर आ रहे हैं CH नाम से, ये कम्युनिटी के बारे में सोचेंगे हम कि कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी के ऊपर हमने सोचना है। इक्वल एक्सेस टू हेल्थ, रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं वो सभी को लिए समान तरह से उपलब्ध हो। ऐसा नहीं है कि कोई स्वास्थ्य क्षेत्र है या कोई सब सेंटर है, वो जेंट्स को तो अच्छी तरह से वहां दवाई मिल जाती है लेकिन महिलाएं वहां जाने से भी डरती हैं, है ना। तो वो उसी को बोलेंगे इक्विटी, इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। इकोनॉमी इक्वलिटी भी होती है कई बार, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि की प्रिंसिपल क्या आएगा कम्युनिटी हेल्थ में, कोलैबोरेशन एंड इंटरसेक्शन एक्शन। कि हम जो है एक कोलैबोरेशन या कोलैबोरेट होके भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में उस कम्युनिटी हेल्थ को हम प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन के थ्रू उस कम्युनिटी में अगर हम एजुकेशन लेवल बढ़ा देंगे तो नेचुरली वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे। हाउसिंग कंडीशन हम उनकी अच्छी सुधार देंगे तो उनको नेचुरली अच्छा सैनिटेशन मिलेगा और वो अच्छी तरह से स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन, अगर कोई रिमोट एरिया से मान लिया वो आज भी जो है उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ही इतनी ज्यादा खराब है कि वो बार बार इंजोर्ड हो रहे हैं या एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, तो भी हम उस कम्युनिटी का ध्यान नहीं रख पाएंगे। अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन सुधारी नहीं तो डेली स्वास्थ्य के पास डेली हमेशा उस कम्युनिटी से आपके पास लोग आते रहेंगे कि आज मेरी बाजू टूट गई, आज जी वहाँ कांटा लग गया या आज मैं वहां से गिर गया, है ना। तो इस तरह की दिक्कतें भी आई। जब कम्युनिटी हेल्थ की बात करते हैं तो हमें के प्रिंसिपल इसमें ये भी आता है कि हमें एक कोलैबोरेशन या इंटरसेक्टरल एक्शन लेना पड़ेंगे। उनके जो फैक्टर उस चीज को इफेक्ट करते हैं उनको भी सुधारना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, अगर उनको हम रोजगार के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। तो ये सारे की प्रिंसिपल मैंने आपको डिस्कस किए कि जब कम्युनिटी हेल्थ की बात आती है तो कम्युनिटी हेल्थ में ये पहला ही लेक्चर है, बाकी आगे हम डिटेल से बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। तो आज मैं डेफिनेशन आपको बता दी, एक्टिविटी क्या क्या करते हैं वो बता दिया और क्या क्या प्रिंसिपल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब इस जो मेरा लेक्चर है इसको आप प्रिंट करके रख लेंगे तो आप कम्युनिटी हेल्थ पूरे समझ गए। क्या करना है कम्युनिटी हेल्थ में, इट रेफर टू प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल विद इन ज्योग्राफिकल एरिया और कम्युनिटी। और ये उसकी एक्टिविटी है और इन एक्टिविटी करने को ये एक की प्रिंसिपल है।